इस वीडियो में हम डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। सबसे पहले समझते हैं कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है। एक ऐसी वेव जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे होंगे सिंपल हार्मोनिकली, यानी इस वेव के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो वाइब्रेट कर रहे होंगे या वॉसिलेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिकली। सिंपल हार्मोनिकली का मतलब होता है कि जो पार्टिकल्स जो टू एंड फ्रो मोशन करे, बल्कि पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते, पार्टिकल्स अपनी जगह क्या करते हैं, अप डाउन मोशन करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, बल्कि पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होते। ओनली द डिस्टर्बेंस गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। क्योंकि वेव का मैकेनिज्म जब हम पढ़ते हैं, वेव बेसिकली क्या होती है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होता, यानी पार्टिकल्स जो होते हैं वो अपनी जगह ऑसिलेट करते हैं। यहां पर हमने एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव बनाई है जो एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं विद द वेलोसिटी v, और जो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल यहां पर हम दिखा रहे हैं कि वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। अब हमने कोई भी पॉइंट माना इस वेव पर, इस पॉइंट को हमने माना है ओरिजिन, और यहां पर हमने कोई भी पॉइंट लिया इस पी पर, हमें इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की निकालनी है। तो यहाँ पर यहाँ पर कितने टाइम के बाद ये डिस्टर्बेंस पहुंच रहे होंगे, हमें पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है दैट डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी ली है इस वेव की दैट इज v इज इक्वल टू एक्स बाई टी। तो t जो होगा वो आएगा x बाई वी के बराबर, यानी जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस पहुंच रही होगी वो कितने टाइम बाद पहुंच रही होगी, t इज इक्वल टू एक्स बाई वी टाइम लेटर। और जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस पहुंच रही होगी वो t माइनस एक्स बाई वी टाइम अर्लियर होगी, यानी सबसे पहले डिस्टर्बेंस यहाँ पर पहुंचेगी, उसके बाद यहाँ पर डिस्टर्बेंस पहुंचेगी। तो अब हमें पता है कि इक्वेशन फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट ऑरिजिन इज, वो इक्वेशन क्या होती है, हमें वो पता है कि जो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो जो वाइब्रेशन पॉइंट P पर पहुंच रही है, जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगी, वो ही डिस्टर्बेंस पार्टिकल की होगी जो बिल्कुल ऑरिजिन पर है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ, यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा, तो यहाँ पर जो टाइम होगा t किसके बराबर है, t माइनस एक्स बाई वी। अब जब हम इसको मल्टीपल करेंगे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा इंटू टी, तो क्या आएगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाई वी इंटू एक्स। ये जो ओमेगा बाई वी है ये कांस्टेंट है, ओमेगा बाई वी जो है इट्स कांस्टेंट, ओमेगा बाई वी इज कांस्टेंट। अब अगर हम देखेंगे ये जो ओमेगा होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज 2 पाई बाई टी। हमें ओमेगा बाई वी चाहे तो हम इसको क्या करेंगे, वी से इसको डिवाइड करेंगे। और हमें यहाँ पे ये भी पता है ओमेगा जो होता है दैट इज 2 पाई, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसको v से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी v से इसको डिवाइड करेंगे, तो ओमेगा बाई वी किसके बराबर आएगा, 2 पाई। यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, हमें पता है v किसके बराबर होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव दैट इज वेव लेंथ दैट इज लैम्डा डिवाइडेड बाय टी, और v जो होगा दैट इज लैम्डा 1 बाई टी इज न्यू। हमें निकालना है यहाँ पर बेसिकली न्यू बाई वी, तो न्यू बाई वी किसके बराबर आएगा, 1 बाई लैम्डा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ओमेगा बाई वी इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई, यहाँ पर जो न्यू बाई वी है, यहाँ पर जो न्यू बाई वी है इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बाई लैम्डा। तो ओमेगा बाई वी जो है वो किसके बराबर आया है, 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आएगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस जो ओमेगा बाई वी है वो किसके बराबर है, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू एक्स। ये जो 2 पाई बाय लैम्डा होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर विच इज इक्वल टू के, इसको हम बोलते हैं इस कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर। तो यहाँ पर हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, अगर ये वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही होगी तब इक्वेशन हमें लिखना है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब अगर यही वेव जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे होगे तो उस वक्त इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो जनरल में हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा
टी प्लस माइनस के एक्स। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ईजी है इसको करना, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मैं और डेरिवेशंस लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट है आपको फाइनल एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।